कहते हैं कि एक पहाड़ में दो शेर नहीं रह सकते। आज चाहे जो हो जाए उस महिला को ढूंढना ही होगा। बाघ का रूप बहुत डरावना था। महिला पहले ही डर से कांप रही थी। अब उसका एकमात्र विकल्प था कि वह जान बचाकर भागे। महिला पहले पेड़ पर चढ़कर छिपने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ केवल बांस का जंगल था, चढ़ने की कोई जगह नहीं थी। उसे देखना होगा कि आसपास कोई गुफा है या नहीं। गति की बात करें तो वह निश्चित रूप से बाघ की बराबरी नहीं कर सकती। जंगल के राजा की गति तेजी से बढ़ रही थी। वह यहाँ महिला की तलाश कर रहा था। यदि शेर इसी तरह खोजता रहा तो अंततः वह महिला को ढूंढ ही लेगा। बाघ की सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना अधिक होती है। चाहे महिला कहीं भी छिप जाए, बाघ गंध का पीछा करते हुए उसे ढूंढ ही लेगा। पहले तो सोचा था कि पहाड़ पर जाकर बांस काटूंगी, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह नहीं सोचा था आज बच पाऊंगी या नहीं। यह पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। बाघ लगातार गंध का पीछा कर रहा है और जल्दी ही वह यहाँ पहुंच जाएगा। वह महिला के और करीब आ रहा है और अगर वह इसी तरह खोजता रहा तो जल्द ही उसका सामना महिला से हो जाएगा। चिंता की बात आखिरकार हो ही गई। महिला अभी यहाँ पहुंची ही थी कि बाघ ने उसे सफलतापूर्वक रोक लिया। महिला डर के मारे हक्का बक्का रह गई। बाघ उसके सामने आ चुका था, लेकिन बाघ ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसके सामने लगातार दहाड़ता रहा। महिला ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह केवल फिर से भाग सकती थी। बाघ भी खाली नहीं बैठा, वह आगे जाकर उसे रोकना चाहता है। बाघ का व्यवहार समझ से बाहर है। अभी वह सीधे महिला को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महिला भी उसके व्यवहार से थोड़ी भ्रमित हो गई है। उसे नहीं पता कि बाघ ने उसे क्यों जाने दिया। बाघ इंसान नहीं है। उनके कई व्यवहारों को हमारी मानव सोच से नहीं समझा जा सकता। बाघ की सोच में उसके सभी व्यवहार बहुत सामान्य हैं। दोनों पक्ष यहाँ बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। अब तक बाघ ने महिला को नहीं मारा है। यहाँ कोई बड़ा पेड़ नहीं है जिस पर चढ़ा जा सके और न ही कोई गुफा है। बाघ लगातार पीछा कर रहा है और ऐसा नहीं लगता कि वह उसे छोड़ने का इरादा रखता है। अंततः महिला ने बांस की टोकरी का उपयोग करके बचाव करने का निर्णय लिया। महिला का यह कार्य बहुत खतरनाक है। कृपया इसे न दोहराएं। उसकी यह सोच बहुत बचकानी है। बाघ को 100 जानवरों का राजा कहा जाता है। वे कार की विंडशील्ड को भी एक झटके में तोड़ सकते हैं। बाघ की नजर में यह बांस की टोकरी मकड़ी के जाले की तरह है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। न तो लड़ सकते हैं, न भाग सकते हैं और न ही कोई बड़ा पेड़ चढ़ने के लिए है। महिला के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब वह इसे आखिरी उपाय के रूप में देख रही है। बच पाना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है। महिला के पास समय बहुत कम बचा है। उसे सबसे कम समय में बाड़ा बनाना होगा। महिला ने अपनी गति बढ़ा दी। समय की कमी के कारण अब वह पहले मुख्य ढांचा ही बना सकती है। अंततः उसके अथक प्रयासों के बाद बाड़ा सफलतापूर्वक बन गया। इसी समय बाघ भी यहाँ आ गया। वह चलते हुए लगातार दहाड़ रहा था। उसका रूप अत्यंत भयानक था। कहते हैं कि सबसे अच्छा बचाव प्रतिरोध है। महिला ने तैयारी कर ली थी। उसने बाघ पर हमला करने की मुद्रा बना ली। यह चाल सच में काम कर गई। बाघ उसके द्वारा सफलतापूर्वक डर गया। बाघ को जाते न देख महिला ने आगे बढ़कर लगातार धक्का देना शुरू कर दिया। जंगल के राजा को महिला के व्यवहार से सीधा भ्रम हो गया। जब उसने देखा कि बाघ आखिरकार उससे डर गया है तो महिला ने जारी रखा। बाघ फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य की बात है कि अंततः उसने छोड़ने का निर्णय लिया। जब देखा कि बाघ चला गया है तो महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली। शेरों के राजा की बुद्धिमत्ता चिंताजनक है। इस तरह के तरीके से भी उसे डराकर भगाया जा सकता है। यह बहुत ही अविश्वसनीय है। बिना पीछे मुड़े बाघ चला गया। इस बार वह सच में डरकर भाग गया। महिला बहुत होशियार थी। उसने अपनी बुद्धिमानी से सफलतापूर्वक इस संकट से बच निकली।